नमस्कार दोस्तों, एलडी बाबा क्लासेज में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की क्लास में हम बीपीएससी टीआरई 4 टीचर वैकेंसी से संबंधित हिस्ट्री का कुछ प्रश्न लेकर आए हैं, जिसे आप ध्यानपूर्वक देखिएगा, सुनिएगा, समझिएगा। अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। प्रश्न है कि स्त्री संत अंडाल किसकी उपासिका थी? तो किसकी उपासिका थी? तो विष्णु की उपासिका थी। अगला प्रश्न है कि कबीर का जन्म कब हुआ? कबीर का जन्म जो हुआ वो कब हुआ? तो 1398 में हुआ। अगला प्रश्न है कि खालसा पंथ की स्थापना किसने की? तो खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने की, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि भक्ति आंदोलन के प्रमुख संत नामदेव किस राज्य के थे? किस राज्य के थे? तो महाराष्ट्र के थे। किस राज्य के थे? तो महाराष्ट्र के थे। अगला प्रश्न है कि भारत में दिल्ली सल्तनत की स्थापना किस वर्ष हुई? तो भारत में दिल्ली सल्तनत की स्थापना जो हुई वो 1206 में हुई। अगला प्रश्न है कि अमीर खुसरो किसके शिष्य थे? अमीर खुसरो जो थे किसके शिष्य थे? तो शेख निजामुद्दीन औलिया के थे, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कि बीजक में किसके उपदेश संग्रहित है? तो बीजक में कबीर के उपदेश संग्रहित है, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है कि अल बिरूनी की यात्रा वृतांत का नाम है, क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए तहकीक ए हिंद। क्या नाम है? तहकीक ए हिंद नाम है। अगला प्रश्न है कि मार्को पोलो किस देश का रहने वाला था? तो मार्को पोलो इटली देश के रहने वाला था, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि मेगास्थनीज किस राजा के मेगास्थनीज जो है मेगास्थनीज किस राजा के दरबार में आया था? किस राजा के दरबार में आया था? तो ऑप्शन नंबर ए चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। अगला प्रश्न है कि फ्रांसवा बर्नियर पेशे से क्या था? तो पेशे से चिकित्सक था। क्या था? चिकित्सक, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है कि कैप्टन हॉकिंस किस मुगल शासक के दरबार में आया था? किस मुगल शासक के दरबार में आया था? तो ऑप्शन इसका क्या होगा? ऑप्शन होगा बी, जहांगीर के दरबार में आया था। अगला प्रश्न है कि यात्रियों का राजकुमार किस यात्री को कहा गया है? तो ऑप्शन नंबर बी, हेनसांग को। अगला प्रश्न है कि भारत आने वाला प्रथम यूरोपियन कौन थे? तो भारत आने वाला प्रथम यूरोपियन जो थे वो पुर्तगाली थे। कौन थे? पुर्तगाली थे। अगला प्रश्न है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना जो हुई वो 1600 ईस्वी में हुई। अगला प्रश्न है कि अस्थाई बंदोबस्त किसने लागू किया? अस्थाई बंदोबस्त जो लागू किया वो कॉर्नवालिस लागू किया। कौन किया? कॉर्नवालिस, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कि फ्रांसिस बुकानन कौन था? तो फ्रांसिस बुकानन जो था वो सर्वेक्षक था। कौन था? सर्वेक्षक था। अगला प्रश्न है कि दक्कन दंगा आयोग कब गठित हुआ? तो दक्कन दंगा आयोग कब गठित हुआ? तो इसका उत्तर होगा 1877 में। अगला प्रश्न है कि संथाल विद्रोह के नेता कौन थे? तो संथाल विद्रोह के नेता कौन थे? तो इसका नेता जो थे वो सिद्धू कान्हू। कौन थे? ऑप्शन नंबर बी, सिद्धू कान्हू थे। अगला प्रश्न है कि प्लासी का युद्ध कब हुआ? प्लासी का युद्ध हुआ 1757, ऑप्शन नंबर ए। कब हुआ? 1757, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है कि किस युद्ध में विजय प्राप्त कर औरंगजेब भारत का शासक बना था? तो इसका उत्तर होगा उत्तराधिकार का युद्ध, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है कि सहायक संधि किसने लागू की?
तो सहायक संधि जो लागू की, ऑप्शन नंबर ए वेलेस्ली लागू की। अगला प्रश्न है कि डाक अधिनियम कब पारित हुआ? तो डाक अधिनियम जो पारित हुआ वो 1835 ईस्वी में पारित हुआ। अगला प्रश्न है कि मंगल पांडे को फांसी की सजा कब दी गई? तो मंगल पांडे की फांसी की सजा जो दी गई वो 1857 यानी अप्रैल 1857 में दी गई, ऑप्शन नंबर बी। अगला है कि नाना साहब का वास्तविक नाम क्या था? तो नाना साहब का वास्तविक जो नाम था वो रामचंद्र पांडुरंग था, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कि खूब लड़ी मर्दानी किसने लिखा था? तो सुभद्रा कुमारी चौहान ने लिखा था, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि पटना में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका नेतृत्व जो किया था पीर अली किया था, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि विक्टोरिया टर्मिनस कहाँ स्थित है? तो विक्टोरिया टर्मिनस जो स्थित है वो ऑप्शन नंबर बी मुंबई में स्थित है। अगला प्रश्न है कि सात द्वीपों का नगर किसे कहा जाता है? तो सात द्वीपों का नगर जो कहा जाता है वो मुंबई को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है कि भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई? तो भारत में रेलवे की शुरुआत 1853 में हुई, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कि इंडिया गेट का निर्माण कब हुआ? इंडिया गेट का निर्माण जो हुआ कब हुआ? तो इसका उत्तर होगा 1931, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? गेटवे ऑफ इंडिया स्थित जो है वो मुंबई में स्थित है। अगला प्रश्न है कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब आए? तो महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत आए जो 1917 में आए। अगला प्रश्न है कि खिलाफत आंदोलन कब हुआ? खिलाफत आंदोलन 1920 में हुआ। अगला प्रश्न है कि डांडी किस राज्य में है? डांडी किस राज्य में है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो गांधी के राजनीतिक गुरु जो थे गोपाल कृष्ण गोखले थे। कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले थे। अगला प्रश्न है 1942 में कौन सा आंदोलन हुआ? 1942 में कौन सा आंदोलन हुआ? असहयोग आंदोलन हुआ, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? तो दिल्ली चलो का नारा दिया सुभाष चंद्र बोस। अगला प्रश्न है कि गांधी जी 1917 में चंपारण किसके अनुरोध पर गए? किसके अनुरोध पर गए? तो राजकुमार शुक्ल। अगला प्रश्न है कि पूना समझौता किस वर्ष हुआ? पूना समझौता किस वर्ष हुआ? तो 1932 में हुआ। अगला प्रश्न है कि 1930 में द्विराष्ट्र सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी मोहम्मद अली जिन्ना। अगला प्रश्न है कि क्रिप्स मिशन भारत कब आया? तो क्रिप्स मिशन जो है वो भारत आया कब आया? तो 1945 में, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कि लॉर्ड एटली इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कब बने? तो इंग्लैंड के प्रधानमंत्री 1945 में बने, ऑप्शन नंबर सी। कब बने? 1945 में बने। अगला प्रश्न है कि पाकिस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो ऑप्शन नंबर बी लियाकत अली थे। अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो हुई कब हुई? तो 1885, ऑप्शन नंबर सी।
अगला प्रश्न है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो इसका उत्तर होगा लॉर्ड माउंटबेटन। इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड माउंटबेटन। अगला प्रश्न है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री जो थे वो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। अगला प्रश्न है कि भारत का संविधान का पिता किसे कहा जाता है? तो भारत का संविधान का पिता कहा जाता है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को। अगला प्रश्न है कि भारत किस वर्ष गणतंत्र हुआ? तो भारत 26 जनवरी 1950 को। अगला प्रश्न है कि जय हिंद के नारा किसने दिया? तो जय हिंद का नारा जो दिया सुभाष चंद्र बोस ने दिया।